नमस्कार। आप देख रहे हैं मौसम पूर्वानुमान यूट्यूब चैनल। मैं किरण वाघमोड़े आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज 29 अगस्त सुबह के लगभग 9:15 बजे और अभी हम देखते हैं कि 29 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच कैसा रहेगा पूरे देश भर में मौसम का हाल। पहले बात मौसमी प्रदूषण की करें तो डीप डिप्रेशन अभी भी कच्छ के ऊपर बना हुआ है और उसके प्रभाव से यहाँ पर भयंकर बारिश जारी है, खासतौर पर तटीय इलाकों में। आप यहाँ पर सैटेलाइट इमेज में भी देख सकते हैं और हवाओं की रफ्तार भी बढ़ी है। और आने वाले दिनों में जब ये डीप डिप्रेशन अरब सागर में पहुंचेगा तो इसकी इंटेंसिटी बढ़कर शायद एक कमज़ोर चक्रवाती तूफान बन सकता है, लेकिन इसका जो प्रभाव होगा वो ज़्यादा नहीं रहेगा क्योंकि ये हमारे देश से अब दूर जा रहा है। इसके अलावा एक नया लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में विकसित हो चुका है और यह लो प्रेशर एरिया भी आने वाले दिनों में और स्ट्रांग होकर दक्षिणी उड़ीसा तथा उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के आसपास के इलाकों में दस्तक देगा और यह इस तरह से उत्तर भारत की तरफ अग्रसर होगा। तो इसके कारण देश के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ फिर से बढ़ने वाली है। हम आपको डेली अपडेट्स देते भी रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल यदि अगर हम वीकली अपडेट्स को देखें तो मौसम विभाग का जो ये मॉडल है इसके अनुसार आप देख सकते हैं कि इस दौरान मध्य प्रदेश के दक्षिणी तथा पश्चिमी इलाकों में अच्छी बारिश का अनुमान है। पूर्वी गुजरात में अच्छी बारिश हो सकती है। सौराष्ट्र कच्छ में तो बारिश जारी है। कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटका और केरला के इलाकों में बारिश बढ़ने वाली है। यहाँ पर जहाँ पर ये सिस्टम जाएगा यहाँ से तो उसके साउथ वेस्ट में यानी कि उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिणी छत्तीसगढ़, विदर्भ और मध्य प्रदेश के इलाके यहाँ पर हमें अच्छी खासी बारिश देखने को मिलेगी। यदि अगर हम सामान्य से तुलना की बात करें तो इस दौरान महाराष्ट्र के विदर्भ के सारे ज़िले, मराठवाड़ा के अधिकांश ज़िले और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र के अधिकांश ज़िलों में हमें सामान्य से ज़्यादा बारिश देखने को मिलने वाली है तथा कोंकण, गोवा में भी सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी, लेकिन दक्षिण मध्य महाराष्ट्र में कुछ एक स्थानों पर सामान्य के आसपास बारिश होगी। तो घाट एरियाज में सामान्य से ज़्यादा बारिश का अनुमान इस पूरे सप्ताह के लिए दिखाई दे रहा है। इसके बाद पूर्वी गुजरात में सूरत, नवसारी, वलसाड़, वडोदरा के आसपास के इलाकों में सामान्य से ज़्यादा बारिश का ही अनुमान दिखाई दे रहा है और सौराष्ट्र कच्छ के तटीय इलाकों में सामान्य से ज़्यादा बारिश होने का अनुमान फिलहाल दिखाई दे रहा है। बात मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश में अलीराजपुर, धार, झाबुआ, रतलाम, नीमच, मंदसौर के इलाके, उज्जैन, इंदौर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, इन ज़िलों में सामान्य से ज़्यादा बारिश का अनुमान फिलहाल मॉडल दिखा रहा है। इसके अलावा भोपाल के आसपास, सागर, दमोह, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर के आसपास, बैतूल के आसपास के इलाकों में भी तथा नर्मदापुरम के आसपास यह मॉडल सामान्य से थोड़ी ज़्यादा बारिश दिखा रहा है और बाकी बचे मध्य प्रदेश में सामान्य के आसपास या फिर सामान्य से थोड़ी कम बारिश होने का अनुमान फिलहाल इस मॉडल अनुसार दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगर हम राजस्थान की तरफ चलते तो राजस्थान में भी जो दक्षिणी इलाके हैं, उदयपुर, संबल, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी और श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के आसपास भी सामान्य से ज़्यादा बारिश का अनुमान फिलहाल यह मॉडल दिखा रहा है। लेकिन बाकी बचे राजस्थान के इलाकों में सामान्य के आसपास या फिर सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान फिलहाल दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दक्षिणी पंजाब के इलाके, दक्षिणी हरियाणा के इलाकों में भी थोड़ी बहुत सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी और बाकी बचे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर के इलाकों में सामान्य के आसपास बारिश का अनुमान है। पश्चिमी यूपी और तथा पूर्वी यूपी में भी सामान्य के आसपास बारिश होगी। सिर्फ ललितपुर, झांसी में थोड़ी ज़्यादा बारिश की बौछारें हमें देखने को मिल सकती है इस मॉडल के अनुसार। इसके बाद अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के तो छत्तीसगढ़ के भी जो दक्षिणी इलाके हैं, दक्षिणी ज़िले हैं, इन दक्षिणी ज़िलों में सामान्य से ज़्यादा बारिश का अनुमान है और छत्तीसगढ़ के उत्तरी ज़िलों में कुछ एक स्थानों पर सामान्य के आसपास बारिश होने का अनुमान है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के भी दक्षिणी इलाके सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी, उत्तरी इलाकों में सामान्य से कम बारिश होगी और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी सामान्य से ज़्यादा बारिश का ही अनुमान है। इसके अलावा तेलंगाना में भी अधिकांश स्थानों पर सामान्य से ज़्यादा बारिश का अनुमान है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर भी सामान्य से कुछ स्थानों पर ज़्यादा बारिश होगी तो कुछ स्थानों पर सामान्य के आसपास बारिश का अनुमान है। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कम बारिश होगी, तटीय कर्नाटक में सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी, केरला में सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी, तमिलनाडु में सामान्य के आसपास ही बारिश होने का अनुमान है। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल सामान्य से कम बारिश होगी। सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश सामान्य से कम बारिश होगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय के कुछ इलाकों में सामान्य के आसपास या फिर सामान्य से थोड़ी ज़्यादा बारिश होने का अनुमान है।
इसके अलावा गिलबर्टिसन मुजफ्फराबाद के आसपास तथा जम्मू के कुछ स्थानों पर सामान्य से थोड़ी ज़्यादा बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में सामान्य के आसपास या फिर सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान फिलहाल मॉडल दिखा रहा है। लेकिन ये जो हमने पूर्वानुमान दिया वह एक मॉडल के अनुसार है, दूसरे मॉडल का अनुमान भी देखते हैं तो दूसरा मॉडल भी जो लो प्रेशर एरिया है बनता हुआ दिखाई दे रहा है इस मॉडल के अनुसार भी, और इसकी जो नॉर्थ वेस्ट मूवमेंट है वो भी दिखाई दे रहा है। उसके साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट में बारिश की गतिविधियाँ भी अच्छी खासी दिखाई दे रही है। और अच्छी खासी बारिश यानी कि गुजरात, मध्य प्रदेश, विदर्भ के, छत्तीसगढ़ के, उड़ीसा के इलाकों में ज़्यादा बारिश का अनुमान है। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश में अच्छी बारिश होगी। कर्नाटक, केरला के तटीय इलाकों में अच्छी बारिश होगी। गुजरात में अच्छी बारिश होगी। ऐसा ये फिलहाल मॉडल दिखा रहा है। और सामान्य से तुलना की अगर हम बात करें तो इस दौरान गुजरात के सभी ज़िलों में सामान्य से ज़्यादा बारिश का अनुमान दिखा रहा है, यानी कि सौराष्ट्र, कच्छ हो या फिर पूर्वी गुजरात का रीजन हो, अच्छी बारिश इस पूरे सप्ताह आपको देखने को मिलने वाली है। ऐसा यह मॉडल दिखा रहा है, सामान्य से ज़्यादा बारिश है। इसके अलावा पास लगे दक्षिणी राजस्थान के इलाके हैं, यानी कि जैसलमेर से लेकर साचौर, सिरोही, जालोर, उदयपुर, सोलंबर, बांसवाड़ा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा बारिश का अनुमान फिलहाल मॉडल दिखा रहा है। मध्य प्रदेश की तरफ चले तो मध्य प्रदेश में अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, पूर्णा, ये जो इलाके देवास, इन ज़िलों में सामान्य से ज़्यादा बारिश का अनुमान फिलहाल मॉडल दिखा रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, रीवा, सीधी, सिंगरौली, सतना, पन्ना, ये जो ज़िले हैं यहाँ पर कम बारिश होगी, ऐसा यह मॉडल फिलहाल दिखा रहा है। इसके अलावा दक्षिणी छत्तीसगढ़ में सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। उड़ीसा के भी अधिकांश इलाकों में, खासतौर पर दक्षिणी इलाकों में सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। सिर्फ थोड़े बहुत उत्तरी इलाके थोड़ी कम बारिश होगी। झारखंड में कम बारिश होगी, बिहार में कम बारिश होगी, पूर्वी यूपी में कम बारिश का ही अनुमान है। पश्चिम बंगाल में भी कम बारिश का अनुमान है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम के इलाकों में भी कम बारिश होने का अनुमान यह मॉडल फिलहाल दिखाई दे रहा, इस मॉडल के अनुसार दिखाई दे रहा है। इसके बाद तटीय कर्नाटका, तटीय केरला में अच्छी बारिश होगी। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। तेलंगाना में सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। महाराष्ट्र के विदर्भ में सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। उत्तरी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कुछ स्थानों पर सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी तथा मराठवाड़ा के बाकी इलाके, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, कोंकण के कुछ इलाकों में सामान्य के आसपास बारिश होने का अनुमान फिलहाल इस मॉडल अनुसार दिखाई दे रहा है। बाकी ये मुंबई के आसपास सामान्य से कम बारिश दिखा रहा है, लेकिन दूसरे मॉडल के अनुसार वहाँ पर अच्छी बारिश होने का अनुमान है। तो हम कह सकते हैं कि उत्तरी कोंकण में भी ज़्यादा बारिश ही इस सप्ताह आपको देखने को मिलेगी। बाकी दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी यूपी के अधिकांश इलाके, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के बाकी इलाके, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के इलाकों में सामान्य के आसपास बारिश होगी। जम्मू कश्मीर, गिलबर्टिस्तान के आसपास हमें अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है, सामान्य थोड़ी ज़्यादा बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सामान्य के आसपास ही बारिश का अनुमान है। बाकी देश के साप्ताहिक मौसम बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। अगर आपको हर दिन मौसम की जानकारी देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर हर अपडेट पर नज़र रखें।